राधे राधे एवरीवन। सुबह सुबह का समय है और मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो भोग की नॉर्मल सी थाली मैंने तैयार की थी। बथुए के पराठे बनाए हैं, आलू गाजर की सब्जी, दही, जो नॉर्मल खाना होता है वही मैंने बनाया था। लेकिन जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही थी ना, तब मुझे लग रहा था कि लड्डू को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ स्पेशल चाहिए खाने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भाव मेरे मन में क्यों आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे समझ आ गया, जब घर में लाल लाल सी गाजर आई। गाजर देखते ही मैं समझ गई कि भाई लड्डू गोपाल जी को गाजर का हलवा खाना है। अभी इन सर्दियों में हमने एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बनाया, तो अभी पहली बार गाजर का हलवा बनेगा। उसके लिए गाजर मैंने धो दी हैं और बेटे और पतिदेव दोनों को बिठा दिया था गाजर कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि ये जो कद्दूकस करने का काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम महिलाओं के पास तो वैसे ही घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस बहाने से सब लोग इकट्ठा बैठ भी जाएंगे, बातचीत भी हो जाएंगी और अपने लड्डू गोपाल जी के, अपने प्रभु की सेवा में सभी का योगदान भी हो जाएगा। सब मिलके काम करते हैं ना, तो काम जल्दी भी हो जाता है और काम करना अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर कद्दूकस हो चुकी हैं सारी गाजर, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। और मैं ना गाजर का हलवा बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाती हूँ। गाजर को उबाल लेती हूँ पहले। तो देखिए जितनी भी कद्दूकस की हुई गाजर है ना, उनको मैंने कुकर में डाल लिया है। और एक कुकर में तो ये सारी नहीं आ पाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गाजर हैं, तो 2 या 3 बार करके मुझे इनको उबालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुकर बिल्कुल मैं भर लूँगी, उसके बाद इस कुकर को गैस पे रख देंगे। और क्योंकि गाजर में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही पानी हमें इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर पानी मैंने इसमें डाला था और उसके बाद 1 सीटी मैंने इसमें लगवा दी। ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगवानी है, 1 सीटी काफ़ी है। और जब तक गाजर उबली तब तक मैंने सोचा चलिए मैं भी ड्राई फ्रूट जो है उनको काट के रख लेती हूँ। तो काटती नहीं हूँ मैं, बस बेलन से इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर लेती हूँ। और साथ में खोया जो था उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। दूध नहीं डालती हूँ मैं, खोया डाल लेती हूँ ताकि गाजर का जो हलवा है वो जल्दी बन जाए। अब देखिए जितनी भी उबली हुई गाजर हैं सबको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर तक इनको भूनेंगे ताकि जितना भी पानी है ना इनका वो सब जल जाए। तो अच्छे से देखिए 10-15 मिनट में ये अच्छे से भून जाएंगी। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए थे। और मेरे लड्डू गोपाल जी को ना किशमिश बहुत पसंद है, तो किशमिश मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है ना, वो भाव की सेवा है। जैसा उन्हें भोग चाहिए होता है, आपके मन में वो भाव अपने आप आते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए। उसके बाद जो खोया मैंने कद्दूकस करके रखा था, वो सारा खोया मैं इसमें डाल दूंगी। और खोया मैं इस तरह से डालती हूँ कि 5 किलो अगर गाजर है तो उसमें 1 किलो खोया डाल देती हूँ। अगर दूध डालना होता है तो जितनी गाजर होती है उतना ही हमें दूध लेना होता है। तो ये हिसाब होता है गाजर का हलवा बनाने का। और अभी मैं दूध नहीं डाल रही हूँ, सीधा खोया डाल रही हूँ, क्योंकि दूध का बनाओ ना तो फिर 5-6 घंटे लग जाते हैं बनने में, फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे ना लड्डू गोपाल जी को जल्दी से गाजर का हलवा बना के खिलाना था, क्योंकि वैसे ही मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो जो खोया है उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद स्वाद अनुसार हम इसमें मीठा डाल देंगे। और जब आप मीठा डालो, चीनी या जो भी मीठा आप डालते हो, तो थोड़ा कम डालें, क्योंकि गाजर पहले से ही मीठी होती है। तो अपने अंदाजे के अनुसार आप इसमें मीठा डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया था, क्योंकि वही लड्डू गोपाल जी का भोग है, तो देसी घी तो ज़रूर डालेंगे ताकि स्वादिष्ट सा बन जाए। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है, यानी थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट सा हलवा तैयार हो गया था गाजर का। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इन सर्दियों में पहला गाजर के हलवे का भोग तैयार हुआ है। देखने में बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी लग रहा था। तो चलिए पहले लड्डू गोपाल जी को एक बार टेस्ट करा के देखते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने भोग निकाल लिया है। फटाफट से लड्डू गोपाल जी को गाजर के हलवे का भोग लगा देंगे। और जैसे ही लड्डू गोपाल जी ने गाजर का हलवा खाया ना, सच मानिए एक अलग सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई थी। आप भी कभी ये फील करके देखिएगा, जब आप लड्डू गोपाल जी को कोई स्पेशल चीज़ बना के खिलाते हैं ना, तो उनकी मुस्कान बदल जाती है। तो भाई हमारे लड्डू गोपाल जी तो आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि आज तो हमारे पूरे परिवार ने मिलकर लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया है। और सच माने सब इकट्ठे होकर जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।